वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटर्स इन सीएसएस पढ़ेंगे। काउंटर्स तो हम मेन जो है हेडिंग पे अप्लाई करते हैं कि इस पैराग्राफ का ये पहली हेडिंग होगी, उसकी सब हेडिंग हो गई, पहली दूसरी और जितनी भी हेडिंग्स होगी उनको हम बजाय एक एक करके नंबरिंग देने के लिए हम काउंटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है और बड़े ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि इसमें अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो ये आप मिस कर जाएंगे। मेरी कोशिश होगी मैं तफसील से एक एक इसकी प्रॉपर्टी उस पर आपकी तवज्जो दिलाऊं। काउंटर क्या होता है? काउंटर इन सी एस एस इज एन अदर फंक्शन ऑफ सी एस एस। जो काउंटर है सी एस एस में, ये सी एस एस का एक और फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ काउंटर वी कैन गिव नंबर टू अवर एच टी एम एल एलिमेंट्स। हम काउंटर की मदद से HTML के एलिमेंट को नंबर देते हैं। काउंटर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं, अगर ये आप सही तरीके से समझ गए तो समझें आप मास्टर बन गए काउंटर्स के। पहले आपने जब भी काउंटर किसी पे लगाना है तो काउंटर रीसेट की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करनी है, और ये हम बॉडी में यूज करेंगे। जब काउंटर रीसेट करेंगे, रीसेट से मुराद जब भी काउंटर पूरा हो तो रीसेट फ्रॉम जीरो से दोबारा रीसेट शुरू हो जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ काउंटर की है। मस्ट राइट व्हेन वी यूज काउंटर। जब भी काउंटर यूज करना है, जब तक आप काउंटर रीसेट की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे काउंटर आगे नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है काउंटर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मानी होता है बढ़ाना। क्या मानी होता है काउंटर इंक्रीमेंट? 1+2, 1+1 2, 1+1+3। तो ये एक एक करके जो इंक्रीमेंट होगा उसको हम कहेंगे इंक्रीज, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब काउंटर रीसेट हो जाएगा तो काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे वन बाय वन। तो आपने बस अभी सिर्फ डेफिनेशन पे गौर करें। पहले आप तीन चीजें रटा मार ले: काउंटर रीसेट, काउंटर इंक्रीमेंट और कंटेंट। बस यही तीन चीजें हैं, यही यूज होना है। आपने एक फ्लो पकड़ लेना है काउंटर का और इसी पे हम काम करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू इंक्रीमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हेडर होगा 1 2 3 4 5 तो ये काउंटर इंक्रीमेंट से होगा। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट ये होगा, कंटेंट जब भी यूज करना है इसके साथ हमने सूडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर लगाना है। कंटेंट जब भी यूज करना है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए हिंट बनाए हैं। कंटेंट जब भी यूज करना है इसके साथ बिफोर या आफ्टर एलिमेंट लगाने हैं जो ये काउंटर को स्टार्ट करवाएंगे। कंटेंट जब लिखेंगे हम फिर लिखेंगे काउंटर, ये फंक्शन होगा। काउंटर क्या होगा? फंक्शन होगा। ये जब भी आप कंटेंट यूज करेंगे इसके साथ बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, और जो कंटेंट ये हमारी प्रॉपर्टी होगी और काउंटर इसकी वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, A to Z इसको समझते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास CSS की फाइल है, ये HTML की फाइल है। HTML की फाइल में जल्दी से हम जो है काउंटर के लिए H1 यूज करते हैं। H1 मेन हेडर और H1 का टैग क्लोज, H2 हेडिंग। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जल्दी से हेडिंग्स लिख ली हैं। ये पहली H1 बनाई है, इसके नीचे ये H2, ये तीनों हेडिंगें बना दी हैं। Ctrl+S करें। अगर इन फ्यूचर हम जब भी एक टेक्स्ट पे काम करेंगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी है और फ़ॉन्ट के रिलेटेड भी सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। जो हम टेक्स्ट के रिलेटेड एक जो छोटी सी रह गई थी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थी कि हमने अगर टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट हमने नंबर लगाने हो तो हम किस तरह लगाएं। सिर्फ HTML की फाइल पे आपने ये इसको लिख लेना है, header 1 header 2। अब हम इसको ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो ये किस तरह नजर आता है? ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम चाहते हैं इधर 1 2 3 इस पे नंबर लग जाए, तो ये किस तरह लगेंगे? ये CSS की फाइल में ओपन कर रहा हूँ, CSS की फाइल, और इसके साथ ही ये HTML की फाइल है। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो बॉडी है बॉडी से हमने काउंटर रीसेट करना है। काउंटर क्या करना है? रीसेट। यहाँ आप जो भी लफ्ज लिखेंगे वो लफ्ज से काउंटर रीसेट शुरू हो जाएगा। मैं लिखता हूँ इधर पॉट, ये अब बॉडी के अंदर जो है काउंटर रीसेट हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मेन हेडिंग, इसके नीचे 1 2 3 ये हेडिंग 2 है, ये H2 है।
ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है H2 है। देखें, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, ये H2 है, ये H1 है। तो आपने ये इसको समझना है। अब मैंने काम किस पे करना था, जो बॉडी में मेन था, ये मैंने रीसेट कर लिया है। रीसेट किए कि पार्ट के नाम से, यहाँ आप जो मर्जी लिखें। इसके बाद ये बॉडी का काम आपने मस्ट करना है, ये इसी तरह होगा। जब भी काउंटर शुरू करेंगे, बॉडी का काम इसी तरह होगा। काउंटर रीसेट लिख के यहाँ आपने जो लफ्ज़ लिखना हो वो लिख लेना। इसके बाद अब मैं कर रहा हूँ, इसको हिट करना चाह रहा हूँ, H2 को। तो क्या लिखूंगा, H2। H2 को, क्योंकि मैंने इस पे काउंटर भी चलाना है, नंबरिंग भी चलानी है, तो लिहाजा कंटेंट इसी पे लिखा जाएगा। कंटेंट जो तीसरी प्रॉपर्टी है काउंटर की, पहली क्या थी, काउंटर रीसेट, वो हमने बॉडी पे लिखा। इसके बाद जो काउंटर इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट से मुराद ये है कि H2 पहली दफ़ा आया 1 लिखा गया, H2 दूसरी दफ़ा आया फिर 2 लिखा गया, HT तीसरी दफ़ा आया तो 3 लिखा गया। तो इसको कहते हैं ये इंक्रीमेंट हो रहा है। कि इधर हमने क्या करना है कि ये H2 पे नंबर लग जाए 1 2 3। तो इसके लिए जो हमने क्या पढ़ी थी, काउंटर इंक्रीमेंट। काउंटर इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी कर पढ़ी थी। इंक्रीमेंट क्या हो, अगर इधर हम लिखे, इधर इससे पहले कुछ तो लिखना है ना, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है या पार्ट 3 है। तो ये जो पार्ट है ये आपने इधर लिखना है। काउंटर इंक्रीमेंट क्या हो जाए, पार्ट। तो क्या होगा, यहाँ जो है सबसे पहले पार्ट लिखा जाएगा 1, रीसेट हुआ हुआ काउंटर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा। फिर जब H2 आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स ये अभी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अभी इसको जो नंबरिंग वो एम्बेड नहीं कराए भाई। वो किस फंक्शन से करवाते हैं, वो मैंने आपको बताया था, कंटेंट से। कंटेंट समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स। मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ आपको कि ये काउंटर इंक्रीमेंट इस वजह से लिखते हैं कि जब भी क्योंकि H2 पे हम लगा रहे हैं, H2 पहली दफ़ा आया तो उसने पहला लिख दिया, काउंटर रीसेट की वजह से यहाँ 1 आ गया। फिर काउंटर 2 इंक्रीमेंट हुआ, इधर 2 आ गया। फिर जब इंक्रीमेंट हुआ यहाँ 3 आ गया। जब ये रिजल्ट आएगा तो आपको मज़ीद पता लग जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, ये काउंटर की पहली प्रॉपर्टी है, ये काउंटर की दूसरी प्रॉपर्टी है। और कंटेंट, जब भी हम कंटेंट लिखेंगे, जब भी हम कंटेंट लिखेंगे इसके साथ हम सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे। सूडो एलिमेंट दो ही यूज़ होंगे, या तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा। या बिफोर होगा कि ये जो लफ्ज़ है ये पहले लिखा जाए या ये लफ्ज़ बाद में लिखा जाए, बिफोर। जब भी कंटेंट यूज़ करना है इसके साथ हमने सूडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर ज़रूर यूज़ करना है। आप इसको, ये काउंटर फंक्शन है, काउंटर फंक्शन, इसको बंद कर दें। इस काउंटर फंक्शन ये काउंट करना शुरू करेगा। जब ये काउंट शुरू करेगा, पहले इसने काउंट कर दिया, फिर ये काउंटर इंक्रीमेंट होगा 2, काउंटर इंक्रीमेंट 3, और ये हमने काउंटर क्या किया, पार्ट को। कंट्रोल एस। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये अब आपको क्लियर पता लग जाएगा। इधर कंट्रोल एस करें, ये इसने 1 2 3 ये किस वजह से लगाया है। अब अगर आप, ये जो है ये पार्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर आप इससे पहले कोई वर्डिंग लिखना चाहें तो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पार्ट, पार्ट लिख के इसको ज़रा, ये वर्डिंग शो होगी हमारे पास, इधर 1 2 के पास शो होगी। और इसको थोड़ा सा डैशिंग बनाने के लिए डॉट यूज़ कर लें, कंट्रोल एस, ये वर्डिंग नज़र आएगी। जब भी कोई हमने वर्ड लिखना होता है तो वो डबल कॉमर्स के अंदर लिखते हैं। डबल कॉमर्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो, कंट्रोल एस मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये डबल कॉमर्स के अंदर लिखा पार्ट, फिर डबल कॉमर्स के अंदर डैश लिखा, तो ये यहाँ शो हो गया। और इसके साथ ही अगर हम इसको डबल कॉमर्स के अंदर हम चाहते हैं कि ये डैश लिखा जाए, तो ये डैश 1 के बाद आएगा। अगर हमने सिर्फ एक के ऊपर लगाना हो तो कैसे लगाया, बॉडी का काउंटर रीसेट हुआ। अब हमने सिर्फ H2 पे काउंटर लगाया था, H2 पे कैसे कि काउंटर इंक्रीमेंट हो जाए और काउंटर काउंट शुरू कहाँ से हो, ये तो कंटेंट से करेगा। और ये जो काउंटर का पार्ट है यहाँ से काउंटर शुरू हो जाएगा। जो लफ्ज़ इधर लिखा है, जो इधर लिखा है वो इधर लिखना है। यहाँ आप लिख सकते हैं पार्ट की जगह सेक्शन कर लें, इसकी जगह आप सेक्शन कर लें कि ये हमारा पहला सेक्शन है, और ये इधर जगह आप सेक्शन कर लें। ये तो होगा काउंट, ये सिर्फ जो है ये काउंट होगा 1 2 3।
लेकिन जब ये आपने सेक्शन चेंज करना है पार्ट की जगह, तो ये हमने जो इधर, इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है हमने, तो इसकी जगह अब ये सेक्शन चेंज होगा, सेक्शन .1 2 3 और डैश ये आगे हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सिंगल सेक्शन समझ आया होगा। इसके बाद हम जो है फर्दर जो है डबल सेक्शन देखेंगे। डबल सेक्शन किस तरह देखेंगे, इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपने ये जब तक रिवीजन नहीं करेंगे इसकी, आपको इससे नेक्स्ट समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम यही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी जब तक आप, क्योंकि आपके लिए ये CSS में पहला ऐसा ये लेक्चर होगा जिसमें हमने थोड़ा सा फंक्शन यूज़ किया है। तो ये मैं आपको एक दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। बॉडी से हमने ये, आप समझें, आप रटा मार लें कि बॉडी में हमने काउंटर रीसेट करना होता है। यहाँ जो मर्जी लिख लें आप, जो लिखना चाहें लिख लें, लेकिन वही लफ्ज़ काउंटर इंक्रीमेंट में भी यूज़ होना है और वही काउंट फंक्शन में भी यूज़ होना है। इसके बाद H2 के अंदर हमने, क्योंकि H2 को हमने इंक्रीमेंट करना था 1 2 3, किस तरह इंक्रीमेंट करना है। और इसके बाद कंटेंट जब लिखेंगे तो उसके लिए सूडो एलिमेंट्स यूज़ होंगे। मैं इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम इन फ्यूचर क्या करेंगे। इसी को लेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, अब ये देखें, अब वो क्या कर रहा है 1 2 3, फर्दर 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी पहली हेडिंग है, इस पे 1 हो तो 1.1 हो जाए, 2.1 3.1, अब ये 2 हो जाए 2.1 2.2 2.3। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को तो मस्त सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।